चाइना के मुद्दे पर एक बड़ी खबर आपको देते हैं। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री की ओर से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। चीन के मुद्दे पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर चाइना के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन ने 1962 में जमीन पर कब्जा किया, लेकिन वो ऐसा बताते हैं मानो परसों हुआ हो। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि अपनी खबर के लिए चीनी एम्बेसडर को बुलाकर मैं नहीं पूछता। क्या कुछ कहा गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से, सुनिए। उनको पता है कि अगर कुछ जमीन की बात करते कि ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। कभी कभी क्या लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी है। मेरे सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूंगा। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी की ओर से भारत सरकार पर चीन के मुद्दे पर निशाना साधा जाता रहा है। इसी को लेकर विदेश मंत्री राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और भी कई मुद्दों पर रखे अपनी बात, सुनते हैं। आज देवेंद्र जी ने भी जिक्र किया था कि अब हम G20 का कार्यक्रम में अब पूरी भारत जुड़ी हुई है, और ये इसीलिए जुड़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच है कि ऐसे बड़े जिम्मेदारी के समय ये खाली राजधानी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और वही सोच जो है मेरे लिए आज के कार्यक्रम में, जब मराठी के अनुवाद में, ये मराठी भाषा में मेरे पुस्तक का अनुवाद हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की भी अपनी कमियां हैं, उसकी चुनौतियां हैं, उसके खिलाफ एक रिएक्शन भी अलग अलग देशों में हो रही है। और मैंने खासकर, क्योंकि ये किताब जो है 2018-19 में लिखी गई, उस समय मैंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उन पे काफ़ी फोकस किया। और जो ग्लोबलाइजेशन की जो राजनीतिक और आर्थिक, उसके खिलाफ जो भावनाएं जो अलग अलग देशों में प्रकट होना शुरू हुआ था, उसका मैंने दूसरे लेख में विवरण किया। इंडो पैसिफिक का महत्व यह है कि आजकल भारत की पहुंच, भारत का प्रभाव जो है, ये हिंद महासागर से आगे जाकर प्रशांत महासागर तक पहुंचा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे तमाम दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात यहां पर रखते हुए, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी पर भी चीन के मुद्दे को लेकर उन्होंने सवाल करते हुए निशाना साधा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो कल एनसीसी के राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स के सामने थे, तो किस तरह से दूध में दरार डालने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हम नहीं होने देंगे, ये बताते हुए किस तरह का संदेश दिया है उन तमाम लोगों को जो समाज में वैमनस्य फैलाने की और दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भला जी भला, देव भला, इसी उद्घोष में भले की कामना है, कल्याण की संकल्प की पूर्ति के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। दूध में दरार पड़ गई अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है, लेकिन पीएम ने स्पष्ट कर दिया कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और एकजुटता के जरिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के हमारे जो कैडेट्स हैं, कैसे वो देश के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं, उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल जिक्र किया गया था।